दुर्वासा ने कहा तू मेरा स्वभाव जानता है, एक इतनी भी गलती पे शाप दे दूंगा मैं। उसने कहा मैं मौका ही नहीं। दुर्वासा पधारे, बहुत सेवा की। दुर्योधन ने खुद जाग कर दी, सेवकों से नहीं। उसको मालूम था सेवक कहीं चुप कर बैठे, खुद जाग के 1 महीने तक सेवा की। दुर्वासा प्रसन्न हो गए, बोल तेरी क्या इच्छा है। तो इसका स्वभाव विपरीत होता है ना, उसको मांग नहीं आता है। भगवान सामने हो तो भी मांग उसको बस। उसने कहा कि आप अगर वास्तव में प्रसन्न हैं तो मेरे भाई पांडव जो वन में बेचारे भटक रहे हैं, आप आज दोपहर का भोजन उनके वहां कीजिए और उनको भी प्रतिकृति कीजिए जैसे आपने मुझे किया है। तथास्तु करके दुर्वासा जी निकल गए। ये कुंती स्मरण करिए, भगवान सामने खड़े कृष्ण स्मरण, दुख के दिन स्मरण आ गया। पुत्र तो राजा बन गया था हस्तिनापुर का। जैसे ही दोपहर का भोजन समाप्त हो गया, जो सूर्य भगवान सूर्यनारायण ने अक्षय पात्र दिया था द्रौपदी को, उसको भी रख दिया था। तो जब तक उसमें सब पात्र में जब तक भोजन अक्षय पात्र था, जैसे उसकी सफाई होगी इसके बाद उसमें भोजन नहीं आया। द्रौपदी ने दूर से देख लिया, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा, इस प्रकार का उच्चारण किया और भगवान वहां उपस्थित हो गए और आते कहने लगे कि मुझे तो भूख लगी है, मुझे भोजन दो। तब द्रौपदी रोने लगी, कहने लगी, हे भगवान, आप भी मेरे से यहाँ 10,000 ऋषि आए हैं, अभी स्नान करने के लिए गए हैं और उनको 10,000 ऋषियों को भोजन करना है। आप कृपा करके कुछ उपाय कीजिए। मैंने कहा मुझे अक्षय पात्र दें, और अक्षय पात्र में एक साग का पत्ता बचा हुआ था और भगवान कृष्ण ने उसको जैसे जीवा पर रखा और विश्वम तृप्तितम एतद, पूरा विश्व तृप्त हो जाए ऐसी विश्व मंगल की भावना जैसे उन्होंने रखी। और वहां पर वो 10,000 ऋषि सहित वहां पर डकार लेने लगे, उनको डकार आने लगी और कहने लगे कि हमने तो पांडवों को भोजन का आदेश दिया है और कोई बुलाने आए तो क्या जवाब देंगे, भागो यहाँ से। और सभी 10,000 ऋषि वहां से भाग खड़े हुए। भगवान कृष्ण की ऐसी महिमा थी, हे भगवान आपने हमारी ऐसी रक्षा की, शुक्र के हमारे सिर पड़ो तो नाम रिटर्न से जा, दुख था तू था, सुख में चला गया। मुझे तो कृष्ण चाहिए। और द्रौपदी आगे क्या मांग रही है, देखो बहुत भागवत में बहुत महत्व दिया, बहुत महत्व दिया है नाम स्मरण को। विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणं विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। मां कुंती कह रही है, हे कृष्ण, विपत्ति विपत्ति नहीं है और संपत्ति संपत्ति नहीं है। विपद विस्मरणम विष्णु, हे कृष्ण, भगवान का नाम जब हम विस्मृत हो जाते हैं तो इससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं होती है। हनुमान जी भी तो लंका में कहते हैं जब मिले थे विभीषण को, क्या कहा, विपत्ति किसको बताया, जब तब सुमिरन भजन होई। उन्होंने भी यही कहा था विभीषण ने कि विपत्ति तो वही कहलाती है कि जब हम भगवान का स्मरण नहीं कर सकते हैं। तो विपदो नैव विपदः, संपदो नैव संपदः, विपद विस्मरणम विष्णु संपन्न नारायण स्मृति। इस प्रकार
प्रकार भगवान से प्रार्थना करने लगे। फिर भगवान ने कहा, कृष्ण ने कहा, ये बुआ बहुत सम्मान, मुझे आज्ञा दो। भगवान वहां से आज्ञा लेकर के भीष्म जो शरशैया पर पड़े हुए थे, और भगवान ने वचन दिया था, मैं एक दिन मिलने आऊंगा। और भगवान तो जो वचन देते हैं ना, एक सामान्य व्यक्ति भी वचन देता है तो निभाने की कोशिश करता है, पहले हो नहीं हो। और भगवान ने तो वचन दिया, क्या दिया भागवत में, नगाह गाथा सुच सर्वभक्ति एभिस्तया यमिति प्रयत्ना मनोरथोऽयं परिपूरणीयं तथेति चोक्त्वां तर्धीयताच्युत। जब नारद जी ने कहा था, भगवान को पूछा था, नारद जी ने सब प्रश्न कर दिए, जो हमारे दिमाग में जो प्रश्न आते हैं, बहुत आते हैं, प्रश्न नहीं आते। ये सभी प्रश्न नारद जी ने भगवान से पूछ लिए। मनोरथोयम परिपूर्णीयम, परिपूर्ण। भगवान हमारा कोई मनोरथ हो पूर्ण करता है, क्योंकि भगवान अंतर्यामी है, हमारे अंदर की बात को जानता है। इसलिए तो जो गूंगे हैं उनकी भी प्रार्थना भगवान सुनता है, वो बोल नहीं पाते। क्यों है? क्योंकि वो अंतर्यामी है, गूंगे नहीं बोल सकते, उनकी पूर्ण होती है अभ्यास। भगवान को स्मरण आ गया, बहुत अच्छा वृत्तांत स्मरण, भगवान भूले नहीं कृष्ण। गाय का दूध, गाय का घी और गाय का मक्खन, उनको स्मरण आ गया। एक बार मैंने वचन दिया, विष्णु दादा को वचन दिया था, वो वहां से निकले, उनको याद आया, वो समय याद आ गया उनको, जब दुर्योधन ने युद्ध में भीष्म दादा को फटकार लगा, दादा को ऐसा फटकारा कि आज युद्ध के 4 दिन हो गए, एक भी पांडव को आपने मारा नहीं। आपने जानबूझ करके इस युद्ध को आगे बढ़ा रहे हैं, आपके पास इच्छा मृत्यु का वरदान है, कल मुझे पांडवों के शव चाहिए। विष्णु भी बिल्कुल आवेश में आ गए। लेकिन ऐसा है कि जब मैं रात को साधना में बैठता हूँ, तेरी जो अर्धांगिनी भानुमति को कहना कि वो आशीर्वाद देने के लिए आ जाए मेरे पास, और जब मैं मेरी साधना में रहता हूँ तब मैंने जो आशीर्वाद दे दूंगा। भगवान को स्मरण आ गया तो भीष्म दादा के जैसे ही कहा, भगवान कृष्ण तो अंतर्यामी थे। चींटी के पग घुंघरू बांधे वो ही साहिब सुनता है। कितना अंतर्यामी है। ये जो चींटी होती है ना, इसके पैर में अगर घुंघरू की आवाज आए ना तो भी परमात्मा सुन लेता है। आप कोई भी छिप कर कोई भी कर्म करोगे, परमात्मा तो ध्यान देता है। एक शुतुरमुर्ग पक्षी आता है, रेगिस्तान में रहता है, जब वो खतरा देखता है तो क्या करता है, रेत में अपना मुंह छिपा देता है, शरीर तो बाहर रहता है। उसको ये लगता है कि मुझे कोई देख नहीं रहा है, लेकिन होता क्या, वो तो उसका मुंह छिपा रहता है। लेकिन जैसे शिकार है वो तो झपट